Hello everyone. Today we'll be going to know about the relation between heredity and crime. Heredity और crime के बीच का relation क्या होता है? So today we will be going to know about that. What is the relation between crime and heredity? So the relationship between heredity and crime, जो relationship होता है हेरिडिटी और क्राइम के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, हेरिडिटी एंड क्राइम के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, ये है एक टॉपिक ऑफ डिबेट इन क्रिमिनोलॉजी. जो रिलेशनशिप होता है हेरिडिटी और क्राइम के बीच में, ये है टॉपिक ऑफ डिबेट इन क्रिमिनोलॉजी. जो रिलेशनशिप होता है हेरिडिटी और क्राइम के बीच में, ये एक डिबेट का टॉपिक है क्रिमिनोलॉजी में. कुछ रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू क्रिमिनल बिहेवियर, वाइल अदर्स एम्फसाइज द रोल ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. बाकी जो हैं वो एम्फसाइज हो सकते हैं रोल ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से, जैसे कि फैमिली, एजुकेशन एंड सोशल कंडीशंस. तो इसका मतलब है कि कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि जो एक क्रिमिनलिटी है वो इंसान के अंदर जेनेटिक फैक्टर्स के थ्रू भी आ सकती है, जो कि कंट्रीब्यूट कर सकता है टू क्रिमिनल बिहेवियर. देन हम बात करें, बाकी जो है वो एम्फसाइज करते हैं रोल ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, such as family, education और social conditions. देन हम आगे बात करें, हेरिडिटी रेफर किया जाता है टू द जेनेटिक ट्रेट्स जो कि पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन. हेरिडिटी क्या होता है? व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी होता है जेनेटिक ट्रेट्स जो कि पास डाउन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन. ठीक है. सो हेरिडिटी क्या होता है? ये जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं जो कि पास डाउन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन. जो क्रिमिनोलॉजिस्ट है वो बिलीव करते हैं कि ऐसे जो ट्रेट्स हैं सच एज एग्रेशन, इम्पल्सिविटी मे बी इनहेरिटेड. सो जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं जो स्टडी करते हैं क्रिमिनोलॉजी पे, वो बिलीव करते हैं कि जो ऐसे ट्रेट्स होते हैं जैसे कि एग्रेशन और इम्पल्सिविटी मतलब कि बदले की भावना, मे बी इनहेरिटेड. ये भी इनहेरिट हो सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं लाइक्लीहुड ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर. एंड कुड इंक्रीज likelihood of criminal behavior.
For example, studies on twins and family history have shown that individuals with a criminal background may have a higher chance of committing crime, suggesting a genetic link. So जो स्टडी है, स्टडीज ऑन ट्विन्स एंड फैमिली हिस्ट्री, स्टडीज ऑन ट्विन्स एंड फैमिली हिस्ट्री ये सजेस्ट करती है, ने शो किया है कि जो इंडिविजुअल्स का क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है स्टडीज ऑन ट्विन्स एंड फैमिली हिस्ट्री ये शो करती है कि जो इंडिविजुअल्स का क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, जो इंडिविजुअल्स का क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है मे हैव अ हायर चांस, मे have a higher chance of committing crimes, suggesting a genetic link. However, most experts agree that जो heredity alone does not determine criminal behavior. Most experts कहते हैं कि जो हेरिडिटी है अलोन, खाली हेरिडिटी ही डिटरमाइन नहीं करती है क्रिमिनल बिहेवियर. मोस्ट सजेस्ट से दैट कि खाली हेरिडिटी ही डिटरमाइन नहीं करती क्रिमिनल बिहेवियर. सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि पॉवर्टी मतलब कि गरीबी, अपब्रिंगिंग कि इंसान की अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, एजुकेशन कैसी रही है, पर्सन एजुकेटेड है या नहीं है, एंड पीयर इन्फ्लुएंस. पीयर होते हैं फ्रेंड्स, मेट्स. तो जो पीयर इन्फ्लुएंस होता है मतलब आसपास साथ के जो बच्चे होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ये भी क्या करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स एक्शंस. For instance, a child raised in an abusive or neglectful environment may be more. जो चाइल्ड रेज हुआ है इन एन अब्यूजिव और नेग्लेक्टफुल एनवायरनमेंट, चाइल्ड जो पैदा हुआ है अब्यूजिव और नेग्लेक्टफुल इन्वायरमेंट. नेग्लेक्टफुल इन्वायरमेंट मतलब नज़रअंदाज कर देना, अगर बच्चा कुछ गलत बोल रहा है तो उसको नज़रअंदाज कर देना. अब्यूजिव और नेग्लेक्टफुल इन्वायरमेंट, नेग्लेक्टफुल इन्वायरमेंट may be more likely to engage in criminal activities, regardless to their genetic background.
जो क्रिमिनोलॉजिस्ट है वो फोकस करते हैं ऑन द इंटरप्ले ऑफ बोथ हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन अंडरस्टैंडिंग क्राइम। ठीक है, तो जो क्रिमिनोलॉजिस्ट फोकस करते हैं ऑन द इंटरप्ले ऑफ बोथ हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन अंडरस्टैंडिंग क्राइम, वाइल जेनेटिक्स में इन्फ्लुएंस टेंडेंसीज, जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस कर सकता है टेंडेंसीज, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ये क्रूशल रह सकते हैं शेप करने में वेदर एन इंडिविजुअल एंगेजेस इन क्रिमिनल बिहेवियर और नॉट। मतलब जो जेनेटिक्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं टेंडेंसीज, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में वो क्रूशल रहता है इन शेपिंग वेदर एन इंडिविजुअल एंगेजेस इन क्रिमिनल बिहेवियर। दस जो क्राइम प्रिवेंशन है वो एफर्ट इन इंडिया एम्फोसाइज करता है दोनों, एड्रेसिंग जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस एंड इम्प्रूविंग सोशल कंडीशंस। थैंक यू।